तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कितना तेज ये झटका था। जो पानी है वो आपको उछलता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं ये जो तस्वीरें आ रही हैं इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी जो कि एक कंटेनर में भरा हुआ था कैसे बहुत तेजी के साथ हिलोरे मारते हुए बाहर गिरा है। फर्श पर वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पीयूष, सबसे पहले तो बताइए क्या डिटेल्स अभी तक आपको मिल पाई है भूकंप को लेकर? जी करुणा, देखिए जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने ये बताया है कि जो रिएक्टर स्केल था उस पर 4 था और उसके अलावा जो डेप्थ थी वो बहुत कम थी। चूंकि हम जोन 4 में हैं, सबसे खतरनाक जोन में है, तो ये झटका जो है दिल्ली गाजियाबाद के बीच में बिल्कुल एपी सेंटर था इसका। और चूंकि जो डेप्थ थी वो 5 किलोमीटर थी, तो इसलिए जो एक झटका आया वो बहुत तेज आवाज के साथ आया और जो उसका रिएक्टर स्केल पर मापा गया वो 4 ही था। लेकिन चूंकि एपी सेंटर गाजियाबाद और दिल्ली के बिल्कुल बीच में था, इसकी वजह से ये झटका बहुत तेज महसूस किया गया। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कोई भी सूचना नहीं है और इसके अलावा लोग बड़ी तेजी से अपने घरों से बाहर आए। क्योंकि सुबह 5:36 का समय था और इतनी तेज झटके आवाज के साथ जो झटका आया उसकी वजह से लोगों की नींद टूट गई और लोग अपने घरों से बाहर आ गए और काफी देर बाहर खड़े रहे ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा झटका आए और तेज हो और किसी भी तरह का अगर नुकसान हो तो लोगों के जानमाल का नुकसान ना हो। और उसके बाद काफी देर इंतजार करने के बाद लोग अपने घरों में फिर से वापस लौट गए हैं। और ये सुबह सवेरे चूंकि बहुत तेज झटका था, आप समझ सकते हैं कि सुबह 5:36 पर लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं और उसी समय एक तेज झटका बड़ी आवाज के साथ आता है और लोगों की नींद टूट जाती है। लोग ये समझ पाते हैं कि भूकंप है, तब वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जब ये आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ अब इसके बाद दोबारा फिर से ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है, तब वो अपने घरों की तरफ लौटते हैं। चूंकि इसका केंद्र दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में था, इसी वजह से ये झटका बहुत तेज महसूस किया गया। हालांकि रिएक्टर स्केल पर जो मापा गया वो 4 ही था और इससे तेज झटके दिल्ली एनसीआर के आसपास आते रहे हैं, लेकिन ये चूंकि इसका एपी सेंटर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में था, इस वजह से ये बहुत तेज महसूस किया गया। जी करुणा, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर वालों के लिए चिंता इसलिए बढ़ जाती क्योंकि इससे पहले दिल्ली या इसके आसपास ही जो एपी सेंटर रहा तब दिल्ली और एनसीआर की धरती, लेकिन इस बार जो एपी सेंटर है वो बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली और गाजियाबाद के बीच बताया जा रहा है। कुछ लोग और क्या बता रहे, क्या महसूस किया, सुनिए आप उन्हें। 10 सेकंड के आसपास आया। कितना तेज महसूस हुआ? अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के जा रही है, नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम ऐसे फीलिंग हुई है सबको। बहुत बढ़िया मतलब तरीके से जाया था और उसके बाद सब न्यूज पे आ गया। न्यूज खोल के न्यूज देखा था, उसमें 5.36 का भूकंप आया। सर नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया। सर अभी जो भूकंप आया कितना देर तक था और कैसा महसूस हुआ? टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। दर करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई तो न्यूज़ वगैरह इतना लगा दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों, बाकी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम लगा था, कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ। नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई।
मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप। कितनी देर तक का भूकंप था? वही 3 या 4 सेकंड, बहुत तेज था। तो आपने देखा और सुना लोगों ने क्या महसूस किया है। कुछ सेकंड्स तक, 3 से 4 सेकंड तक लगातार उन्होंने झटके महसूस किया। और अगर 3 से 4 सेकंड बात करें, अगर इतनी देर तक धरती हिलती है तो अपने आप में यह बहुत बड़ा झटका इसे माना जाएगा।